देश में एक चीज जो लगातार विकास कर रही है वो है महंगाई। पेट्रोल डीजल के दाम तो लगातार बढ़ रहे हैं। आज फिर कीमत बढ़ी है। आज एक बार फिर पेट्रोल और डीजल 35 पैसे प्रति लीटर महंगे हुए और देश के करीब सभी राज्यों में पेट्रोल 100 रुपये लीटर के पार है। वहीं महानगरों में सबसे ज्यादा कीमत मुंबई में है। यहां पेट्रोल 115 रुपये और डीजल 106 रुपये लीटर से ज्यादा हो गया है। देश में पेट्रोल डीजल के सबसे ज्यादा दाम श्रीगंगानगर में है, जहां पेट्रोल 122 रुपये, डीजल 113 रुपये लीटर पार है। पिछले 30 दिनों में डीजल के दाम में 9 रुपये 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है, जबकि 27 दिनों में पेट्रोल प्रति लीटर 8.5 रुपये महंगा हुआ है। आज सोमवार 1 नवंबर 2021 है। दिल्ली के अंदर पेट्रोल डीजल के दाम ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गए हैं। दिल्ली के अंदर 110 रुपये के करीब, 110 रुपये लीटर के करीब पेट्रोल के दाम पहुंच गए हैं। ये देखिए 109 रुपये 69 पैसे 1 नवंबर 2021 को ये दाम पेट्रोल के हो गए हैं, लगभग 110 रुपये लीटर मान लीजिए। और डीजल भी 98 रुपये 42 पैसे। बस ये समझिए, बस 1-2-3 दिन में जिस हिसाब से चल रहा है, ये भी जो है सैकड़ा ठोक देगा। देश के कई शहरों में पहले ही डीजल 100 रुपये से ऊपर हो चुका है। पिछले एक महीने के अंदर पेट्रोल डीजल 7 से 8 रुपये लीटर महंगे हो चुके हैं। आज भी 35 पैसे की पेट्रोल डीजल के अंदर बढ़ोतरी हुई है। लॉकडाउन से ही 70 रुपये के करीब चल रहा था, 6 महीने में 110 पहुंचा दिया इन्होंने। पिछले महीने भर में तो 7-8 रुपये तो पिछले महीने भर में हो गया। पिछले लॉकडाउन पिछले 6-8 महीने में 70 रुपये से 110 रुपये पहुंचा दिया इन्होंने। आप पेट्रोल को कह रहे हो, आप ऊपर से लेके सारी इंडस्ट्रियल आइटम तक देख लो ना, सारी चीजें बढ़ा दी। मध्य प्रदेश के मंत्री महेंद्र सिसोदिया वो कह रहे हैं कि तनख्वाह बढ़ेंगी तो कुछ चीजें और भी तो महंगी होंगी। आप कृपा ना करो, ना बढ़ाओ तनख्वाहें, हमारे पे एहसान ना करो। कैसे पहले हम लोग पूरे दिन घूमते थे गाड़ी में, हमारा रियल एस्टेट का काम है। हाँ। अब एक दिन गाड़ी लेके जाते हैं, एक दिन मेट्रो से जाते हैं। काम चल नहीं रहा, बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा, हाँ। मध्य प्रदेश के मंत्री हैं महेंद्र सिसोदिया, वो ये कह रहे हैं कि आमदनी बढ़ी है लोगों की तो कुछ चीजें महंगी भी तो होंगी। आमदनी कहाँ बढ़ी, उससे ज़्यादा महंगाई है। हर चीज़ पे महंगाई है, हर चीज़ पे महंगाई है। बच्चों की पढ़ाई से लेकर हर चीज़ में चल रहा है अभी। कुछ लोगों को लगता है कि देश के लोगों को महंगे पेट्रोल डीजल की आदत पड़ चुकी है। सच बात यह है कि आदत कुछ नहीं पड़ी है, बल्कि लोगों की मजबूरी और ज़रूरत दोनों हैं, जिसकी वजह से लोग महंगा होने के बावजूद पेट्रोल डीजल बदस्तूर खरीद रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से अपना काम चला ही रहे हैं। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और दिवाली से पहले घरेलू रसोई गैस पर भी महंगाई की मार पड़ी है। एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में 265 रुपए की भारी बढ़ोतरी की गई है। राहत की बात यह है कि यह बढ़ोतरी कमर्शियल सिलेंडर में ही हुई है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव अभी नहीं हुआ। इस बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर, यानी जो रेस्तरां वगैरह यूज करते हैं, उन व्यावसायिक सिलेंडर्स की कीमत 2000 रुपये के पार पहुंच गई है। इससे पहले 1733 रुपये का था। मुंबई में 1683 रुपये में मिलने वाला 19 किलो का व्यावसायिक सिलेंडर अब 1950 रुपये में मिलेगा। अगर घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बात करें तो आज इसमें कोई बदलाव नहीं है, लेकिन दिल्ली में 14.2 किलो वाला बिना सब्सिडी का रसोई गैस सिलेंडर 899 रुपये 50 पैसे का मिल रहा है, और ये भी बड़ी कीमत। एलपीजी सिलेंडर और पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई को लेकर ओडिशा में सत्तारूढ़ बीजेडी के कार्यकर्ताओं ने भुवनेश्वर में प्रदर्शन किया। बीजेडी कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने कीमतों में बढ़ोतरी वापस नहीं ली तो वो अपना विरोध तेज करेंगे। हर विधानसभा क्षेत्र में इसी तरह प्रदर्शन करने के लिए उतरेंगे। तो व्यावसायिक गैस सिलेंडर महंगा हो गया है। इसे लेकर लखनऊ में हमारे सहयोगी आलोक पांडे ने बात की एक महिला व्यवसायी से। शालिनी जी, एक चीज़ जानना चाहूँगे, जो 266 रुपये सिलेंडर के दाम में, कमर्शियल सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी हुई है, आपको किस तरह का फ़र्क पड़ेगा इससे? सर, फ़र्क तो बहुत ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अचानक सरकार की तरह तो किसी चीज़ पर रेट बढ़ा नहीं सकते, कस्टमर नहीं आएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि
साल भर में सिलेंडर मेरी समझ से 700 रुपए तक तो ऊपर पहुंच ही गया कॉमर्शियल। और इतने रूल्स हैं कि हम लोग रेड सिलेंडर यूज़ नहीं कर सकते मार्केट में, नहीं तो उसमें पेनल्टी लग जाएगी। सरकार का वो भी ऑर्डर है। ये जो 5 औरतें काम पे लगा रखी हैं, इनको सैलरी भी देनी है। अब ये तो है नहीं कि उधर सिलेंडर बढ़ गया इनका पैसा काट लेंगे हम, उनको देना ही है, उनको भी बढ़ाना है 150 रुपये। तो बताइए कैसे करें? इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से नुकसान में जा रहे हैं हम लोग। छोटे बिजनेस वाले तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान में जा रहे हैं। ये भी आपसे आखिरी में पूछना चाहूँगा, आप कह रही थी कि आप खुद बीजेपी सपोर्टर हैं, लेकिन इस वक्त आपको लग रहा है कि कुछ इंटरवेंशन लग रहा है सर बहुत। हम लोग तो बीजेपी के कट्टर सपोर्टर हैं। कोई कुछ बोल देता था तो बहुत ज़्यादा लगता था। खासकर माननीय मोदी जी से मेरा ये कहना है कि मतलब हम लोगों के मन को चेंज होने से प्लीज़ रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि हमारे मन चेंज हो, हमारे पूरे परिवार को इस समय इतनी ठीक है कोरोना में आपने बहुत कुछ किया, लेकिन हम लोग जिंदा रहें उसके लिए कमाना ज़रूरी है। चीज़ें जो तेल बढ़ रहा है, गैस बढ़ रही है, पेट्रोल बढ़ रहा है, इसके बिना तो हो ही नहीं सकता, काम ही नहीं हो सकता। कोरोना महामारी की वजह से पिछले करीब 19 महीने से बंद स्कूल अब खुल गए हैं। इससे पहले 8वीं से ऊपर के कक्षाओं के स्कूल खुले थे, लेकिन आज से सभी कक्षाओं के लिए स्कूल खुल गए हैं। हालांकि कुछ स्कूल, निजी स्कूल खासतौर पर, दिवाली के बाद खुलेंगे। स्कूल खोलने से पहले दिल्ली के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में कोरोना से जुड़ी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई, ये दावा किया गया। स्कूल खोले जाने से पहले डीडीएमए ने जरूरी प्रोटोकॉल जारी किया, जिसमें किसी बच्चे को ऑफलाइन क्लास के लिए यानी स्कूल आने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन क्लास भी जारी रहेंगी। हर क्लास में सिर्फ 50% बच्चे ही बैठे। दिल्ली में लगभग 1.5 साल के अंतराल के बाद सभी क्लासेस के लिए आज से स्कूल खुल गए हैं। और जो दिल्ली के डिप्टी सीएम हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया, ये स्कूल में जाकर जो छात्र हैं, जो नर्सरी से 8वीं के छात्र हैं, उनके साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। तस्वीर अच्छी है, लेकिन ये जो फैसला लिया है बच्चों के लिए स्कूल खोलने का, छोटे बच्चों के लिए, क्या ये एक रिस्क है या एक सोची समझी एक कोशिश है? ये ज़रूरत है। हमारे इन बच्चों की पढ़ाई का बहुत नुकसान हो चुका है। हम चाहे जितनी बात करें, लेकिन ऑनलाइन क्लास में उतनी अच्छी पढ़ाई हो ही नहीं सकती है जितनी यहाँ स्कूल में आके हो सकती है। और इनकी जैसे अभी हम 8वीं क्लास में खड़े हैं, तो 7वीं क्लास तो पूरी की पूरी ऑनलाइन निकल गई और काफ़ी लॉस हुआ है। किस तरह का फीडबैक आज के लिए आया है, खासतौर से क्योंकि दिवाली से पहले के दिन हैं? हम लोग ये सोच रहे थे, या फिर होता है कि 1-2 दिन बचे हों तो दिवाली के बाद ही बच्चे सोच के आए कि दिवाली के बाद ही जाएंगे, छुट्टियों के बाद ही। नहीं, मैं भी और हमारे बच्चे भी सब बेचैन थे कि किसी तरह से स्कूल खुल जाए। और वो उत्साह सब में दिख रहा है। हमारे लार्जली गवर्नमेंट स्कूल्स में अधिकतर में बच्चे बहुत अच्छी संख्या में आ रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों में भी पेरेंट्स के थोड़े कंसर्न हैं। धीरे धीरे 2-4 दिन बाद अभी माहौल देखेंगे, फिर दिवाली की छुट्टियों के बाद और माहौल देखेंगे, तो ज़रूरी वो भी भेजना शुरू करेंगे। अभी तक 2 महीने हो गए, कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है किसी भी नहीं, बच्चे पूरी दिल्ली में किसी भी स्कूल से कोई इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं आई। ये एक अच्छा सुखद बात है कि हमारे टीचर्स, हमारे बच्चे सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का फॉलो कर रहे हैं और बहुत सेफ्टी से रह रहे हैं। बस एक आखिरी सवाल सर, नुकसान बच्चों का हुआ है, ये हम सब जानते हैं। कुछ आपको लगता है कुछ फ़ायदा भी हुआ होगा बच्चों का, कि अगर बच्चे लैपटॉप की तरफ या फ़ोन की तरफ ज़्यादा उससे अटैच रहे, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं? टेक्नोलॉजी अडॉप्ट हुई है। पहले अगर हम बच्चों को कहते एक क्लास आप ऑनलाइन कर लीजिए, या टीचर्स को कहते या सोचते इस बारे में, तो सबको लगता कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन अब जब लगभग 1.25-2 साल केवल और केवल ऑनलाइन क्लास से पढ़ाई हुई है, तो अब निश्चित रूप से पूरी पढ़ाई का कुछ हिस्सा ऑनलाइन डिस्कशंस, ऑनलाइन लर्निंग में ऐड किया जा सकता है। ये एक भरोसा बना है। तो बस, और आगे के लिए अभी क्या फ्यूचर दिखाई दे रहा है कि जैसे खुले हैं ये चलते रहेंगे अभी के हालात के हिसाब से? फ्यूचर ब्राइट है। हमारे सारे बच्चे बहुत खुश हैं और सारे टीचर्स भी बहुत उत्साहित हैं। शुरुआत अभी हम एकदम से कोर्स का वो नहीं कर रहे हैं कि इनके ऊपर पूरा पढ़ाई का बोझ लाद दें। धीरे धीरे हैप्पीनेस क्लास, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, इन सब से शुरू कर रहे हैं और उसके बाद पढ़ाई शुरू होगी धीरे धीरे। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलिन के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।